अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सर शुक्रिया उम्मीद करता हूँ फिट होंगे बेहतरीन होंगे अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह देवोंगे देव महादेव एपिसोड है जी 364 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी कॉलर, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये है हमारे गुरु। ए कन्या, कौन हो तुम? यदि हमें ज्ञात होता तो आपके पास क्यों आते? गणेश, ये कैसे दुर्बल प्राणियों को तुम मेरे पास लेकर आते हो? ये कन्या योग्य नहीं है। इसे मैं अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। जाओ कन्या, मैं तुम्हें अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। समय व्यर्थ ना करो, अपना भी मेरा भी। सुनिए सुनिए, गुरुदेव तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहे थे, है ना गुरुजी? हाँ बालिके, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ही ले रहा था। सत्य? गुरु की वाणी तो सदैव सत्य ही होती है। रुको कन्या, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। यदि तुम स्वयं को पाना चाहती हो, यदि तुम मेरी शिष्या बनना चाहती हो, तो तुम्हें अपनी परीक्षा पूर्ण करनी होगी। हम किसी भी परीक्षा के लिए तैयार। उचित है कन्या, अपनी परीक्षा के अगले चरण के लिए तैयार हो जाओ। यहां से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करो। वहां तुम्हें एक अद्भुत स्थान दिखाई देगा, जिस स्थान में बैठ के तुम्हें ध्यान करना होगा। यदि उस अद्भुत स्थान में कुछ क्षणों के लिए भी तुम्हें ध्यान की अनुभूति हुई, तो मैं तुम्हें अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लूंगा। क्षमा कीजिए, किंतु हम इतनी दूर से यहाँ तक पहुंचे हैं और अब आप तुरंत हमें नीचे भेजना चाहते हैं। यदि हम स्वयं ही ध्यान लगाने के योग्य होते
तो हम आपके पास क्यों आते? ये कैसी परीक्षा है? मूर्ख कन्या, जो स्वयं तुम्हें अपनी शिष्या बनाना चाहता है, तुम उसी के निर्णय पर प्रश्न उठा रही हो। जिसे मेरे शब्दों में श्रद्धा नहीं, उसे मैं कदापि। नहीं गुरुजी, आप क्रोधित मत होइए। ये करेंगी, आप जो भी बोलेंगे ये सब करेंगी। मैंने कहा था ना, गुरुजी को कुपित न होने दीजिएगा। महापुरुष हैं, उनकी परीक्षा भी रहस्य में होती है। उन पे विश्वास करिए और जो कहते हैं कर दीजिए। किंतु यात्रा आरंभ होने के पश्चात हमने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। हम थक गए हैं और अब दोबारा नीचे जाना। ने कहा था ना, मार्ग कठिन है किंतु परिणाम आपकी इच्छा के अनुकूल। किंतु स्मरण रहे कन्या, यहां से नीचे तुम अकेले जाओगे, किसी की भी सहायता लिए बिना। जलंधर, पुत्र जलंधर, क्या हुआ माँ? जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ। माँ, जाओ पुत्र, जाओ। माँ आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ पुत्र, तुम जाओ। ये तुम्हारी माँ का आदेश है कि अपने माँ के आदेश की अवहेलना करोगे तुम। जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ, विलंब न करो और कहीं जाकर अपने आप को सुरक्षित करो पुत्र। जाओ 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 पुत्र, जाओ पुत्र। जाओ पुत्र, जाओ।
जी, शिव जी और माता पार्वती जी जो हैं वो फाइनली आमने-सामने हुई हैं, क्योंकि गणेश जी उनको लेके आए हैं वहाँ पे अपने गुरु से मिलाने, और गुरु जो हैं वो शिव जी खुद हैं। और वो फाइनली वहाँ पे आई हैं, और शिव जी ने आँखें बंद की हुई थी, अभी देख ही रही थी माता पार्वती, और उन्होंने उनको पुकार लिया कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम कौन हो? तो वो कह रही हैं, यही तो प्रश्न मेरे अंदर चल रहा है कि मैं कौन हूँ? तो मैं खुद को पहचानने के लिए इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। तो फाइनली सवाल-जवाब ही चल रहे हैं उनके दरमियान, और जो है वो शिव जी बार-बार गुस्सा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, और आपको जो है दक्षिण में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे एक प्लेस आएगा। तो अब जो है उसके ऊपर माता पार्वती जी कह रही हैं कि अभी तो आई हूँ मैं इतनी दूर से चल के और थकी हुई हूँ, और उसके ऊपर शिव जी फिर गुस्सा कर रहे हैं, और जो गुस्सा किया वो ओरिजिनल था उनका। वो उनको एक किस्म का पीछे हटा रहे थे कि बस बहुत हो गया। तो लेकिन जो है गणेश जी उनको नज़र आया कि ये तो काम ख़राब हो गया। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने शेषे जो है स्वीकार नहीं करता, और चली जाए यहाँ से। और जो जब जाने लगी हैं वो रो रही हैं, तो अब गणेश को लगा कि ये काम ख़राब हो गया है, ये तो पाया तकमील तक चीज़ जो है वो नहीं पहुँचेगी, मेरा प्लान ख़राब हो रहा है। तो उन्होंने जो है वहीं पे आधे में ही रोक दिया शिव जी को, और वो कुछ और कहने लगे थे उसके ऊपर। तो लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, ये तो एक इम्तिहान ले रहे थे। क्यों? गुरुजी इम्तिहान ले रहे थे ना, तो वो भी उनके साथ शामिल हो गए, हाँ, इम्तिहान ही था। वो मतलब वो कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन जो है गणेश जी जो हैं वो बीच में आकर जो है चीज़ों को सँभाल रहे हैं। तो बहरहाल उनकी कन्वर्सेशन चल रही है, उनको कहा है कि आपने जाना है, और अब नीचे की तरफ जाना है और अकेले जाना है। और वो कह रही हैं गणेश जी से कि थकी हुई हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे भूख भी लगी हुई है, मैंने कुछ खाया नहीं। और गणेश जी कह रहे हैं कि आपको कहा था कि कठिन होगा ये रास्ता, तो उसके बाद ही आपको आपकी जो है सब्र का फल मिलेगा। तो आप अपनी मंज़िल को अपने आप को जान सकती हैं। तो वो अपने आप को जानना चाहती हैं, उनमें वो चीज़ है। लेकिन शिव जी कहाँ पे भेज रहे हैं ये भी पता नहीं है। लेकिन उन्होंने एक स्थान जो है उनको बोला है दक्षिण की तरफ जो है वहाँ पे जाके ध्यान लगाना होगा। तो माता पार्वती जी भी कह रही हैं कि ध्यान ही नहीं लगता, और यही तो मसला है। तो उसके ऊपर भी शिव जी गुस्सा कर रहे हैं कि तुम्हें शिष्य के रूप में मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और तुम जो है इस चीज़ को डिनाई कर रही हो। तो गृह जी भी समझा रहे हैं कि ये चीज़ नहीं ठीक, और आपको मानना पड़ेगा, और मैंने कहा था गुस्सा नहीं दिलाना, आप फिर गुस्सा दिला रही हैं। तो वही कन्वर्सेशन जो है उनके दरमियान चल रही है। ऑन अदर हैंड जो है क्या नाम है, इंद्र देव जो है अपनी उस पे उतर आया है, और हरदर्मी पे। तो वो जो है वो अपना चेहरा छुपा रहा है। एक लाइट आउट जो है वो दिखा रहा है, रोशनी जो है तेज़, अपना चेहरा जो है उसने छुपाया हुआ है। लेकिन उसने हमला किया, उधर उनकी माता जो है बीच में आ गई, उनको लगा अब जो है क्या नाम है, जालंधर जो है उन्होंने देखा, और मुड़ के वो जो है अपनी माता को पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? उन्हें पता नहीं है कि पहला वार उनके ऊपर हो चुका है। उनकी माता ने उनको एक किस्म का कहने की कहा, अपनी कसम दी कि यहाँ से चले जाओ और भागो यहाँ से। तो वो भागे, वरना वो मुकाबला कर सकते थे, लेकिन जिस तरह वो पानी के ऊपर चले हैं, तो वो पानी के भी देवता हैं। तो एक किस्म के, तो वो पानी में चले गए हैं, और जो है उनकी माता को जो है कह लें कि उनके हृदय को सुकून आया कि फाइनली उनका बेटा जो है, उनका बच्चा जो है जालंधर, वो बच गया। और लेकिन इंद्रदेव मुड़े और लगा ऐसे कि वो उनको मार देंगे, और वो ख्वाब जो है वो सच होगा। लेकिन ख्वाब थोड़ी और वे से जो है वो सच हुआ। उधर उनको दिखाया गया कि उन्होंने जालंधर ने ख्वाब देखा कि वो जल गईं, और उनको आग लगी हुई है, और वो जल रही हैं। और यहाँ पे जो है इंद्रदेव ने ही हमला किया, लेकिन इंद्रदेव का वो शस्त्र था जो वो उनके ऊपर चलाया जालंधर के लिए था। तो लेट्स सी, अब देखेंगे आगे सिचुएशन जो है वो क्या होती है। बिल्कुल जी। और अभी हो सकता है कि इनकी मृत्यु हो जाए, और क्योंकि उनको हथियार तो लगा हुआ है ना, वो जो उन्होंने चलाया था, हुँ, जख्मी तो हैं। हो सकता है कि ये इनकी मृत्यु हो जाए और उसके बाद फिर और मामलात हो जाएं, हालात हो जाएं। लेकिन इंद्रदेव जो हैं वो सबकी हत्या ही करते जा रहे हैं, गलती पे गलती करते जा रहे हैं। हुँ, और ये जो बिल्कुल मैं कहूँगा कि ठीक बात नहीं है। और पहले जो है उस त्रिशिरा की जो है हत्या की, फिर उनको मारने की कोशिश की, शिव जी को, जो उनका रूप था, साधु बने हुए थे उनको। और अभी जो है बच्चे को जो है जालंधर को मारने के लगे थे, लेकिन मार दिया जो है उनकी माता को। माता को। तो ये चीज़ जो है वो समझ से बाहर होती जा रही है अभी। और जालंधर आखिर अब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और शिव जी को कब मालूम होगा, शिव जी इसमें क्या रोल अदा करेंगे, ये वो भी देखने वाला होगा।
और दूसरी साइड पे शिव जी जो है परीक्षा ले रहे हैं माता पार्वती जी की, और वो बड़े थक हार के जो है ऊपर आई हैं, उनको फिर वापस भेज रहे हैं, और वो मिन्नतें कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं करें। तो वो क्रोधित भी हो रहे हैं, और उधर जो गणेश जी हैं वो अलग से चिंतित हैं कि जो पिताजी हैं वो क्रोधित हो रहे हैं और माता को कष्ट मतलब दे रहे हैं कि उधर जाएं। लेकिन उन्होंने कह दिया कि आप जो कह रहे हैं वो करें, उससे बेहतर ही परिणाम होगा। तो अब वो मान गई हैं, अब वो जाएंगी वापस, और वो अब वहाँ पे ध्यान लगाएंगी। हो सकता है ध्यान लगाते लगाते उनको कुछ स्मरण हो, और वो आगे देखते हैं जी क्या होता है। हुँ। बिल्कुल जी। यहाँ पे जलंधर जो है वो शक्ति तो इतनी ज़्यादा उनमें मौजूद है कि देवराज इंद्र ने जो बातें की हैं, उनका वो मुकाबला कर सकते थे। देवराज इंद्र जो है उनको डराने की कोशिश कर रहे थे और उनको बता रहे थे, अपना परिचय करवा रहे थे कि आप जानते हैं देवराज इंद्र की ही कृपा से संसार चलता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी मिथ्या पर यकीन नहीं करता। फिर देवराज इंद्र कहते हैं कि आपको पता है कि अगर आप ये जो बातें कर रहे हैं उनके बारे में, उन्हें पता चलेगा तो वो आपके साथ क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि डर जो है ना, अभी उसका सामना नहीं मेरा हुआ, जब जिस दिन होगा, उस दिन फिर देखे जाएगी। देवराज इंद्र जो है आज आके उनके अंदर एक ही खौफ है, सिंहासन को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत हैं और इसी डर की वजह से हर दफ़ा शिव जी से वो माफ़ी तो माँगते हैं, माफ़ी उन्हें मिलती भी है, लेकिन पाप जो है वो करते चले जा रहे हैं। अब की बार जो देवराज इंद्र जी को शिव जी का सामना करना पड़ेगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि इस तरह का होगा कि उसमें माफ़ी की गुंजाइश बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे ख़्याल में तो जलंधर जो है वही हो सकता है देवराज इंद्र को कुछ इस तरह की सबक जो है वो सिखाएँ, क्योंकि अभी देवराज इंद्र देख रहे हैं कि जलंधर पानी में चले गए हैं और उन्होंने अगर ये देख लिया कि उनकी माँ की हत्या देवराज इंद्र ने कर दी, तो इसके बाद फिर उनको गुस्से में आने से कोई रोक नहीं सकता और जब वो गुस्से में आ गए तो वो शिव जी का अंश है, फिर उनको कोई भी देवता जो है वो रोकना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। लेट्स सी जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।